नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स जो कि नेशनल इंटरनेशनल से संबंधित होगा उस पर हम G20 COP28 जलवायु परिवर्तन और रैंकिंग से संबंधित टोटल 20 इम्पॉर्टेंट MCQs देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में संपन्न G20 का शिखर सम्मेलन कौन से क्रम का शिखर सम्मेलन था, पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए 18वां था, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, 18वां था। नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया। नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया और कब से कब तक, तो 9 से 10 सितंबर को इसका शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, बाकी ये दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया है। भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। इससे पूर्व जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वह नवंबर 2022 में संपन्न हुआ था। नवंबर 2022 में संपन्न हुआ था और कहाँ हुआ था, तो बाली इंडोनेशिया में संपन्न हुआ था। याद रखेंगे, बाली इंडोनेशिया में संपन्न हुआ था। इसके बाद जो अगला 19वां होने वाला है, ठीक है, उसकी अध्यक्षता भारत ने ब्राज़ील को सौंपी है। जो 19वां G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है उसकी अध्यक्षता भारत ने किसको सौंपी है, तो ब्राज़ील को सौंपी है। ठीक है, और इसके अलावा याद रखिए 20वां कहाँ होने वाला है, तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। इसके बाद याद रखिए 21वां जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वह अमेरिका में आयोजित होगा 2026 में। 2026 में कहाँ आयोजित होगा, तो अमेरिका में आयोजित होगा, याद रखिए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के शेरपा कौन थे। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के G20 की अध्यक्षता का कार्यकाल था, तो अभी मैंने बताया कि जो 18वां शिखर सम्मेलन था उसका कार्यकाल, एक तो भारत ने अध्यक्षता की और उसका कार्यकाल दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 था। ठीक है, तो इसका मतलब 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023, तो ये यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों की चर्चा हेतु निर्मित भारत मंडपम की आकृति किसके समान है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा शंख के समान है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। इस भारत मंडपम की बात करें तो इसकी लागत 750 करोड़ थी। ठीक है, 750 करोड़ की लागत से 123 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है और इसका निर्माण जो है प्रगति मैदान दिल्ली में किया गया है। प्रगति मैदान दिल्ली में किया गया है। शंख के आकार का है और इसके जो मुख्य द्वार है, इसके मुख्य द्वार पर नटराज की मूर्ति स्थापित है। याद रखेंगे, नटराज की मूर्ति स्थापित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां शिखर सम्मेलन में G20 की थीम क्या थी, तो वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। ठीक है, थीम या विषय जिसके ऊपर जो पूरा सम्मेलन आधारित है वह था वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इनका ध्येय था। ठीक है, तो वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कितने अतिथि देश आमंत्रित किए गए, तो क्या 3, 6, 9 या फिर 12। तो देखिए यहाँ पास आपको सही आंसर लगाना है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 अतिथि देश आमंत्रित किए गए थे। ठीक है, इसमें देखिए 3 तो इसमें क्षेत्रीय संगठन शामिल हुए थे। 3 क्षेत्रीय संगठनों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें से एक था अफ्रीका संघ, जिसे क्या मिला, अभी सदस्यता मिली है, स्थायी सदस्यता। अफ्रीका संघ व ऑडा नेपेड एक साथ याद रखेंगे, ये पहला संघ। दूसरा संघ है आसियान व अंतर्राष्ट्रीय संगठन ISA, और तीसरा याद रखिए कंबोडिया डेवलपमेंट रिसोर्स व एशियाई बैंक, कंबोडिया डेवलपमेंट रिसोर्स
एंड एशियाई बैंक। तो इसके बाद देखते हैं जो 9 आमंत्रित किए गए देश वे कौन कौन थे। तो बांग्लादेश याद रखेंगे। जो अतिथि देश थे, जिन्हें अतिथि देश का दर्जा दिया गया है, उनका नाम याद रखिए। बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर। इसके बाद याद रखिए यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, फिर नीदरलैंड याद रखिए, नीदरलैंड, और इसके बाद स्पेन याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन G20 संगठन का नवीनतम स्थायी सदस्य है। अभी मैंने बताया अफ्रीका यूनियन, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में जो है इसे स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 उपग्रह मिशन संबंधित है। तो G20 उपग्रह मिशन जलवायु और मौसम निगरानी से संबंधित है, ठीक है। और इसे जो प्रस्तुत किया गया, तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 के नई दिल्ली घोषणा पत्र में शामिल घोषणा नहीं है। तो कौन सी घोषणा इसके नई दिल्ली के घोषणा पत्र में शामिल नहीं है, देखना है आपको। ऑप्शन पहला है सभी देश सतत विकास के लक्ष्य पर कार्य करेंगे। तो सही है, ठीक है, ये शामिल है। सभी देश सतत विकास के लक्ष्य पर कार्य करेंगे, सबसे पहला था इनका। इसके बाद एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर जोर दिया जाएगा। इसी का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, जो कि इस सम्मेलन की थीम थी। वसुधैव कुटुंबकम याद रखेंगे, कुटुंबकम। इसके बाद ऑप्शन सी है सभी देशों को यूएन चार्टर के नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए। ये भी शामिल था घोषणा में। तो यहाँ पास ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद याद रखिए कि ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये भी एक घोषणा थी। तो चौथा घोषणा याद रखिए, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जाएगा तथा समस्त देशों से क्षेत्रीय अखंडता की प्राथमिकताओं और उनकी संप्रभुता और राजनैतिक स्वतंत्रता बनाए रखने का आह्वान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत से यूरोप तक कॉरिडोर के लिए हुए समझौते में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो क्या संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पास देखिए ये तीनों ही शामिल हैं, ठीक है। इन तीनों के अलावा याद रखिए अमेरिका शामिल है, इजराइल शामिल है, इजराइल, और भारत तो शामिल ही है, ठीक है। और यूरोप रेल मार्ग, ये क्या है, किस में शामिल है ये लोग? भारत से यूरोप तक के रेल मार्ग का जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है या बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया है, उसमें ये सारे देश शामिल हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023 में COP28 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सबसे पहले COP28 होता क्या है? तो ये जलवायु परिवर्तन पर ये सम्मेलन होता है। कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज़ बोला जाता है इसको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, इस सम्मेलन को बोला जाता है। और ये इस बार 28वां था, ठीक है, 2023 में। ये संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था, याद रखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित किया गया था। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया गया था, डेट याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2023 के COP28 सम्मेलन में, COP28 सम्मेलन में सबसे प्रभावी मुद्दा क्या रहा है? तो यहाँ पास सबसे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन से दूर जाना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो जीवाश्म ईंधन से चरणबद्ध तरीके से दूर जाना इनका जो सबसे प्रभावी मुद्दा रहा है। और वर्ष 2050 तक नेट जीरो, शुद्ध शून्य को प्राप्त करना इस सम्मेलन का जो सबसे प्रभावी मुद्दा रहा है। इनका लक्ष्य हो गया है 2050 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है COP28 सम्मेलन में की गई घोषणा के अनुसार वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक कितने गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो याद कीजिए कि अभी हमने क्या देखा, जीवाश्म ईंधन को बाहर करना इनका जो सबसे प्रभावी मुद्दा रहा है। तो जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा के विकल्प के रूप में हमें परमाणु ऊर्जा को चुनना होगा, जिसके लिए परमाणु ऊर्जा की क्षमता को हमें वैश्विक रूप से बढ़ाना होगा। उसके लिए इन्होंने 2050 तक लक्ष्य रखा है कि जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है उसे 3 गुना तक बढ़ाया जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा और नवीनीकरणीय ऊर्जा जो है, नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को जो है वैश्विक क्षमता पर स्थापित करना है और उसको 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा बड़ा शहर प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। ठीक है, बड़ा शहर से यहाँ पास मतलब है कि जो इंदौर की जनसंख्या है वह 10 लाख से अधिक है। ठीक है, इंदौर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और इसी प्रकार आगरा की भी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो इस स्वच्छ वायु के रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर इंदौर है, सेकंड पर आगरा है। इसके बाद अमरावती को याद रखिए, अमरावती 3 से 10 लाख के बीच इसकी जनसंख्या है यहाँ पास और इसे प्रथम स्थान है 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहर में। और परवाणु शहर जो है इसे 3 लाख से कम जनसंख्या है यहाँ। ठीक है, 3 लाख से कम जनसंख्या है और इसलिए यह भी 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान पर है इस रिपोर्ट के अनुसार। अर्थात यहाँ की वायु शुद्ध है इन तीनों चारों शहरों की। और यह जो रिपोर्ट है यह कब जारी हुआ, तो 7 सितंबर 2023 को जारी हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास ऑप्शन बी, बिहार। ठीक है, यहाँ 33.76% जो जनसंख्या है वह बहुआयामी गरीबी के क्षेत्र में आती है। तो बिहार में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत कितना है, 33.76%। इसके बाद झारखंड दूसरे स्थान पर है, याद रखिए 28.81% जो है बहुआयामी गरीबी की जनसंख्या है यहाँ। और छत्तीसगढ़ में याद रखिए ये 7वां स्थान रख रहा है। छत्तीसगढ़ तो और इम्पोर्टेंट हो जा रहा है कि एक तो आपको पहला याद रखना है और छत्तीसगढ़ याद रखना है। तो 7वां जो स्थान है इसके हिसाब से और छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत है, तो 16.37% जनसंख्या जो है बहुआयामी गरीब है। इसके बाद राजस्थान जो ऑप्शन में है इसको याद रखिए 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है और इसका प्रतिशत याद रखिए 15.31%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग 111 है। ठीक है, 111वां है और बेलारूस जो है सबसे प्रथम स्थान पर है। बेलारूस सबसे प्रथम स्थान है वैश्विक भुखमरी सूचकांक पर। तो यहाँ पास याद रखेंगे भारत का स्थान है 111वां और बेलारूस है फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में सबसे पहले याद रखिए टॉप पर है डेनमार्क, डेनमार्क टॉप पर है। ठीक है, लेकिन ये याद रखिए ये फर्स्ट रैंक पर नहीं है, ये है 4th रैंक पर। तो देखिए स्थिति कैसी है कि फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड है इन तीनों रैंक पर कोई भी देश नहीं है। ठीक है, 4थे स्थान पर है डेनमार्क और ये इसलिए पहले, दूसरे, तीसरे स्थान खाली हैं क्योंकि कोई भी देश जो है इनकी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाया है जलवायु परिवर्तन सूचकांक के सभी क्षेत्रों में। तो डेनमार्क यहाँ पास चौथा है याद रखिए और टॉप पर है और भारत की स्थिति 7वां है। पिछले वर्ष भारत की स्थिति 8वें स्थान पर थी। ठीक है, तो एक स्थान यहाँ पास ऊपर गया है, तो इसको भी याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक 2023 में कौन सा देश सर्वोच्च रैंकिंग पर रहा है। तो देखिए बौद्धिक सूचकांक की बात की जा रही है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पास अमेरिका टॉप पर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है आपका, अमेरिका टॉप पर है। और भारत के स्थान की बात करें तो भारत इस सूचकांक में 42वां स्थान रख रहा है, तो इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021-22 के लिए जारी की गई मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है।
तो क्या 85वां है, 101वां है, 131वां या 150वां? तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 132वां है। ठीक है, 132वां है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, 132वां याद रखेंगे, ऑप्शन सी। इससे पहले जो है भारत 130वें स्थान पर था। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत 130वें स्थान पर है। वर्तमान में 2 स्थान नीचे आकर 132वें स्थान पर पहुंच गया है। इसका जो पहले का सूचकांक था वह 0.645 था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक। तो इसमें जो गिरावट हुई है 0.642 तक की गिरावट हो गई है, जिससे ये 132वें स्थान पर पहुंच गया है। और पहले स्थान की बात करें तो कौन है इसमें? स्विट्ज़रलैंड याद रखेंगे। इसके बाद याद रखिए भारत का स्थान इसमें कितना है, तो भारत इसमें 4थे स्थान पर है। तो देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2022 में जो जारी किया गया है उसके अनुसार यूएसए फर्स्ट, भारत 4th। तो इसे भी याद रखिए। इसके बाद इसी के साथ जो है आज का यह वीडियो समाप्त होता है। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में चेक कर लीजिए और इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।